जय श्री राम। मुनिवर नारद जी ने क्यों शाप दिया लक्ष्मीपति भगवान को? क्या अपराध किया था उन्होंने? हे शिव जी, यह कथा मुझसे कहो। मुनि के मन में मोह होना बड़े अचरज की बात है। तब शिव जी हंसकर बोले, कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं होता, जिसको जब श्री रामचंद्र जी जैसा करते हैं सो उसी समय वह वैसा हो जाता है। जो श्री रामचंद्र जी संसार का भय दूर करने वाले हैं, मन मद छोड़ भगवान का भजन कर। हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा जिसके निकट शोभायमान गंगा जी बहती हैं, तहाँ अत्यंत पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसे देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। पर्वत, नदी, वन विभाग देखकर भगवान के चरणों में अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। भगवान को सुमिरन कर शाप की गति बांधी, जो दक्षपति ने शाप दिया था कि 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर न सकोगे। सो उस समय जाता रहा और सहज ही निर्मल मन से समाधि लगाई। वहीं श्वास गति रोककर पाठ करने लगे। मुनि की दशा देखकर इंद्र डरा और कामदेव को बुलाकर उसका सम्मान किया और फिर कहा, मेरे कारण सेना सहित नारद जी के पास जाओ। यह सुन कामदेव प्रसन्न हो चला। इंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ कि नारद जी मेरे स्वर्ग का अधिकार चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कोये की नाई सबसे डरते हैं। उस आश्रम में जब कामदेव गया तो अपनी माया से वसंत ऋतु बनाई। तब अनेक प्रकार के बहुत रंग के वृक्ष फूल गए, कोकिला शब्द करने लगे और भौरे गुंजारने लगे। कामदेव की अग्नि बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार के बयार चलने लगी। रंभा आदि जो सब देवताओं की नवीन स्त्री कामदेव की कला में प्रवीण हैं, अनेक प्रकार की तान तरंगों से गान करती हैं और बहुत प्रकार से हाथ ऊंचा कर गेंद उछाल कर नृत्य करती हैं, जिससे अंग दिखें। अपनी सहायता देखकर कामदेव अति प्रसन्न हुआ और फिर अनेक प्रकार से प्रपंच भी किए। कामदेव की माया कुछ मुनि को नहीं व्यापी। तब तो अपने डर से पापी कामदेव डरा। उसकी मेड़ कौन दबा सकता है, जिसके बड़े रखवाले रामपति भगवान हैं। अपनी सहाय समेत डरकर और हार मानकर कामदेव ने जाकर मुनि के चरण पकड़ लिए और व्याकुल होकर कातर वचनों से व्याकुल होकर बोला, अपराध क्षमा करने को कहा। नारद जी के मन में कुछ क्रोध नहीं हुआ और मीठे वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। चरणों में सिर नवा, आज्ञा पा सहाय सहित कामदेव लोक को गया। मुनि की सुशीलता और अपनी करनी सब इंद्र की सभा में जाकर वर्णन करी। सो सब सुनकर सबके मन में अचरज हुआ और प्रशंसा कर नारायण को सिर नवाया। तब नारद जी शिव के पास गए और कामदेव के जीतने का मन में अभिमान हुआ। कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब अपना अति प्रिय जानकर शिव जी ने सिखाया, हे मुनि, मैं बारंबार तुम्हारी विनती करता हूँ, जैसे यह चरित्र मुझे सुनाया है ऐसे भगवान को कभी मत सुनाना, और जो यह प्रसंग चले तो भी छिपा लेना। शिव जी ने हितकारी उपदेश दिया, परंतु नारद जी को अच्छा नहीं लगा। हे भारद्वाज, यह कौतुक सुनो। भगवान की इच्छा बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं सो होता है, इसका अन्यथा करने वाला कोई नहीं है। शिव जी के वचन सुनकर नारद जी के मन में नहीं भाए। तब ब्रह्मा के लोक को गए। एक समय परम प्रवीण नारद जी हाथ में वीणा लिए और भगवान के गुणानुवाद करते हुए क्षीर समुद्र को मुनिवर गए, जहाँ लक्ष्मीपति वेदों के स्वामी भगवान थे। लक्ष्मीपति प्रसन्न हो उठकर मिले और ऋषि समेत आसन पर बैठे। चराचर जगत की ईश्वर हंसकर बोले, हे मुनिराज, बड़े दिनों में दया करी, कहाँ थे? नारद जी कामदेव का संपूर्ण चरित्र वर्णन किया। यद्यपि पहले शिवजी ने निषेध किया था, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी प्रबल है, जिसको नहीं मोहे ऐसा जगत में कौन उत्पन्न हुआ है।
रूखा मुख करके कोमल वचन श्री भगवान बोले, हे नारद जी, अज्ञान, काम, बाधा, अभिमान यह तो आपके स्मरण मात्र से ही मिट जाते हैं। सुनो मुनिराज, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता, किंतु ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले धीरता सहित बुद्धिमान आपको कामदेव क्या पीड़ा करेगा। नारद जी के अभिमान से यह कहा, भगवान आपकी ही सब कृपा है। करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देख लिया कि नारद जी के मन में गर्व का दृढ़ अंकुर जमा है, सो मैं शीघ्र अखंड डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण सेवक का हित करने का है, मुनि का कल्याण और मेरा खेल होगा, यह उपाय मैं निश्चय करूंगा। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। मन में बड़ा अभिमान हुआ। भगवान ने तब अपनी माया भेजी। तब उसकी कठिन करनी सुनो। मार्ग में उसने एक नगर बनाया जिसका विस्तार 100 योजन का था और उसमें अनेक प्रकार की रचना बैकुंठ से भी अधिक शोभित थी। उस नगर में सुंदर नर नारी वास करते हैं, जानो बहुत कामदेव और उनकी स्त्रियों ने ही शरीर धारण किया है। उस पुरुष का शीलनिधि राजा था, जिसके अनगिनत हाथी घोड़े सेना का समाज था। 100 इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य था और रूप तेज बल नीति का निवास था। उसकी कन्या का नाम विश्व मोहिनी, संसार को मोहिनी वाली थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी मोहित हो जाए। वह गुणों की खान श्री नारायण की माया थी। उसकी शोभा कुछ बखानी नहीं जाती। वह राजा अपनी कन्या का स्वयंवर करता था। इस कारण तहाँ अनगिनत राजा आए थे। कौतुकी मुनि उस नगर में गए और पुरवासियों से पूछने लगे। पुरवासियों से सब वृतांत सुनकर राजा के घर आए और पूजा करके राजा ने मुनि को बैठाया। राजा ने अपनी कन्या लाकर नारद जी को दिखाई और कहा, हे स्वामी, इसके गुण दोष हृदय में विचार कर कहिए। जिसका रूप देखते ही नारद जी वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक देखते रहे। उसके लक्षण देखकर भूल गए, मन में प्रसन्न हुए, प्रकट नहीं कहा। नारद जी यह भूल गए कि मति विपरीत होने से उल्टा समझ गए। यह तो जानना योग्य था कि जो अजर और अमर है, जिसको चराचर में कोई नहीं जीत सकता, उसकी यह पत्नी होगी, वही वरेगा। और समझे यह कि जो इसे वरेगा उसमें यह गुण हो जाएंगे। उसकी सब संसार सेवा करेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, यह भी उल्टा ही समझा है। सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए और राजा से कुछ बनाकर कह दिए, जिससे राजा कन्या को सुलक्षणी बताकर नाराजी चले। मन में बड़ा सोच है, जाकर वही यत्न विचार करूं जिस प्रकार मुझे कन्या वर ले। इस समय शीघ्रता में कुछ जब तब तो बन नहीं सकता। हे विधाता, यह कन्या मुझे कैसे मिले। जब नारद जी का ध्यान होता है तो जब तब विहारी हो जाते हैं। इस अवसर से तो परम शोभा और रूप की बड़ी सुंदरता चाहिए, जिसको देखकर कुंवारी प्रसन्न हो जाए और फिर जयमाला डाल दे। भगवान से सुंदरता ही मांगूं, परंतु हे देव, जाने में अधिक विलंब होगा। मेरा भगवान के समान कोई हितु नहीं है। इस समय वे ही मेरी सहायता करें। उस समय नारद जी ने तहाँ ही बहुत प्रकार से विनती करी। भगवान कौतुकी अर्थात राजा रूप प्रकट होकर, क्योंकि वहाँ राजाओं की सभा है, कृपाला अर्थात देवताओं पर कृपा करते हुए उनके हेतु अवतार लेने वाले हैं। भगवान को देखकर मुनि के नेत्र ठंडे हुए